हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्टिंग एंड डेटा एनालिसिस विद सुमित। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो मैं इसमें मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों से कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। और मार्केट तो देखा जाए तो मैंने 2 बार चालू किया था, 2 बार एंट्री की थी। एक तो मैंने जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन जब मुझे फर्स्ट जॉब मिला था तो तब मैंने किया था उस ऑफिस में। कुछ कलीग ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई कुछ पता तो था कि शेयर ट्रेडिंग होता है, बट एक्चुअली पता नहीं था कि भाई कैसे करा जाता है, ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करा जाता है, कुछ आइडिया नहीं थी। तो एक दोस्त के कहने पे मैंने अकाउंट ओपन कर लिया था IIFL में। और उसी के टिप पे मैंने एक टाटा मोटर्स का शेयर्स भी बाई किया था। और कुछ ज़्यादा टाइम चला नहीं वो, मैंने आई थिंक अराउंड 6-8 महीने में बंद कर दिया था, ताकि पता चल गया कि यहाँ अपना कुछ होने वाला नहीं है। फिर एक कंपनी में मैं एज ए रिसर्च एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। तो नवंबर 2016 में मुझे फिर से लगा कि मुझे फिर से एक बार ट्राई करनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि वो टाइम पे मार्केट भी ठीक ठाक चल ही रहा था। और मेरा जो प्रोफाइल था करंट कंपनी में, वहाँ पे मुझे कभी कुछ एनालिसिस करना होता कंपनीज़ पे, तो मैं शेयर प्राइस को भी जाके थोड़ा ट्रैक करता था कि भाई अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, पिछले 2-3 साल में शेयर प्राइस कैसे बढ़ा है। तो थोड़ा इंटरेस्ट तो था ही, और पहले से इंटरेस्ट एक बार किया था तो थोड़ा ये था कि नहीं करना है, बट कब करना है कुछ आइडिया नहीं था। तो बस वो नवंबर का महीना था जब मुझे लगा कि अब मुझे इसमें कुछ ट्राई करना चाहिए, अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। तो एज़ यूजुअल जहाँ से सब लोग रिटेल इन्वेस्टर की शुरुआत होती है, मेरी भी वहीं से हुई थी, ज़ीरोधा से। ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाया था। ये तो डिस्काउंट ब्रोकर है, तो कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं होता। उनका जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, वेरासिटी पे, वो जाके पढ़ना है और अपने आप से सब सीख के करना है। तुम्हें सेल्फ लर्निंग ही करनी है। ऐसे देखा जाए तो सेल्फ लर्निंग बेस्ट है। और मैं देखा जाए तो जो भी मैंने सीखा है आफ्टर स्कूलिंग और कॉलेज के बाद, डिग्री के बाद, तो वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू ही सीखा है, और उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदे भी हुए और मैं उसी में बिलीव करता हूँ। तो वही थी कि 2016 में जर्नी तो स्टार्ट हो गई। कुछ आता नहीं था, बाय ऑर्डर लगाना, सेल ऑर्डर लगाना, बस करते थे। यहाँ वहाँ न्यूज़ देख लिया, पढ़ लिया। पता भी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, ना तो कोई रिलेटिव्स था जो ये गाइडेंस भी दे सके कि भाई इसका एक स्टडी होता है प्रॉपर तरीके से, अगर तुम करते हो तो ही इसमें पैसा बनेगा। हमें तो ऐसा लगता था कि नहीं, बस अभी सवेरे आके टर्मिनल खोलना है और ऑर्डर लगाना है मोबाइल से और बस अपना काम हो जाएगा। बट ये ज़्यादा दिन चला नहीं। थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ होगा कि अगर अपना पैसा नहीं बन रहा और लोगों का बन रहा है, तो इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता बट लोगों को पता है। तो वहीं से फिर सिलसिला चालू हुआ डेटा एनालिसिस का। और मैं पहले से एक्सेल में थोड़ा हाथ मेरा अच्छा था, तो मैं थोड़ी कोडिंग वगैरह कर लेता था, फॉर्मूलेस एडवांस लगा लेता था। तो मैंने कुछ ऐसे एक्सेल शीट्स बनाई थी जो NSE की वेबसाइट से डेटा फेच करके कुछ ऑटोमेशन करा था मैंने, जिसमें मुझे अगर ये पता चल पिछले 30 दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम डिलीवरी का डेटा आ जाता था। तो जहाँ मैं फ़िल्टर आउट करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकता था अभी कई पर्टिकुलर कंडीशन लगा के कि ऐसे कितने स्टॉक है जो अपने एवरेज प्राइस के अबाउट ट्रेड कर रहे हैं, या उसका वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है, कुछ 3, 5, 8 कुछ नंबर्स एवरेज के अबाव है, तो वैसे करके। तो ये एक्सेल का सिलसिला वहीं से चालू हुआ था, बट वो ज़्यादा टाइम चला नहीं, क्योंकि इतना डेटा एक्सेल में मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और तभी फिर मुझे लगा कि अब इसको कहीं ना कहीं मुझे जाके इम्प्रूव करना होगा, तो कोई नई चीज़ मुझे सीखनी होगी। तो तब जाके मेरे हाथ में पता चला, मैंने गूगल करते कि भाई पाइथन करके एक लैंग्वेज है जो सीखा जा सकता है और थोड़ा ईजी टाइप है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मुझे कोडिंग सीखना तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे याद है मेरा इनिशियल टाइम, जब अराउंड 2 साल हो गए मुझे, मैं विरार में रहता हूँ बॉम्बे में, और मलाड में मेरा ऑफिस था। तो मॉर्निंग टू इवनिंग जब भी ट्रैवल करना है तो सिर्फ मोबाइल में वही सब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखी थी कोडिंग सीखने के लिए, पाइथन की। तो वहीं से वीडियोस देखने, और टाइम मिले तो घर पे आके प्रैक्टिस करनी, अदरवाइज सैटरडे संडे प्रैक्टिस करना है तभी। और साइड बाय साइड मार्केट तो एनालाइज करना ही है हमें, ताकि उसमें जो मेन पर्पस था वही नहीं बना, हो नहीं पाएगा। तो वैसे ही सीखते सीखते 2 साल तो पूरा ऊपर से ज़्यादा था, बट फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, बोला नहीं इसे तो सीख के रहूँगा मैं। और एक टाइम आया कि मैं उस नॉलेज को कंज्यूम कर पा रहा था, और फिर मैंने छोटे मोटे कोड्स लिख के प्रैक्टिस चालू की। और इनिशियल तो मैंने यहीं से किया था, भाव कॉपी को, कि पिछले 30 दिन की भाव कॉपी मेरे पास आ जाए, कौन जाके रोज़ वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करे NSE की। तो मैंने वहीं से पहले शुरुआत की थी कि भाई NSE की वेबसाइट से अपना भाव कॉपी डाउनलोड होकर अपने लोकल कंप्यूटर में आ जाए। और वहीं से फिर वो सिलसिला चालू हुआ। उसमें पैरामीटर सेट करते गया, लोग जुड़ते गए मेरे साथ, मुझे सजेशंस आते गए। मैं ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे पर्सन्स भी मिले जिनसे मुझे सीखने मिला, और नॉलेज शेयरिंग होता था अच्छे से। तो वो सीखते सीखते लोगों के पॉइंट्स ऐड करते करते, व्यू ऐड करते करते उसे और इम्प्रूव कर दिया मैंने। और
वो फ्रीली अवेलेबल है सबके पास, और मैं इस वीडियो के लिंक में उसे दे दूँगा, लिंक तुम्हें एक्सेस करने के लिए। तो मेरा जो आने वाले वीडियोज़ रहेंगे वो उसी के ऊपर बेस होगी कि उसे हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसमें से हम कैसे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारा स्टॉक सिलेक्शन हम किस हिसाब से कर सकते हैं उस एक्सेल शीट के थ्रू। उसमें सारा डेटा अवेलेबल है, डेरिवेटिव्स का, कैश मार्केट का, एफआईआईडी है, क्या चल रहा है, सेक्टरल डेटा पड़ा हुआ है उसमें, पिछले 50 दिन का, 30 दिन का अराउंड, कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन सा लेगिंग था, कौन सा सेक्टर लीडिंग था, कौन आगे भाग रहा था, सारा डेटा उसमें अवेलेबल है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और मैं कुछ तुम्हें आप लोग सबको प्रैक्टिकल भी बताऊँगा कि मैं उस वीडियो उस एक्सेल शीट को यूज़ करके मैं कैसे स्टॉक्स निकालता हूँ अपने लिए, मैं कैसे उस गूगल शीट को यूज़ करके मैं सेक्टर का एनालिसिस करता हूँ। सारी चीज़ हम देखेंगे आने वाले टाइम में। तो ये मेरी जर्नी थी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और आज यहाँ पर हूँ। और आप सबों की दुआ से, मदद से, ट्विटर पे मेरे 500 प्लस फॉलोअर्स थे। मैंने थोड़े दिन पहले ही लोगों को पूछा था कि क्या मुझे यूट्यूब के थ्रू लोगों को नॉलेज शेयर करना चाहिए, जिसमें मैं चाहता था कि लोग उसे मैक्सिमम यूज़ कर सकें। तो मुझे अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिले थे। उसी के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब यूट्यूब चैनल चालू करते हैं और लोगों से नॉलेज शेयर करते हैं इस माध्यम के थ्रू। तो थैंक्स दोस्तों। हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे हमारे गूगल शीट को और उसका थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, और उसके बाद की जो सीरीज़ होगी उसके अंदर हम हर एक पर्टिकुलर जो एक्सेल शीट है, वो एक्सेल शीट के ऊपर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करके मैं बताऊँगा कि हम इसे कैसे यूटिलाइज़ करना है, हम कैसे इसमें से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।